23 मार्च को उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब 3 बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों ने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। हमारे बहादुरों को कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहते हैं कि भगत सिंह तो नास्तिक थे और आर्य समाज से उनका कोई संबंध नहीं था, और ये सब वामपंथी जो ग्रोह हैं और उनके अधकचरे टट्टुओं के द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि भगत सिंह जी की राष्ट्रभक्ति कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थी। इनका यह प्रचारित करने का उद्देश्य देश के युवाओं को और एक विशेष वर्ग को अपने जाल में फंसाकर नास्तिक बनाने का होता है। मैं आपको बताता हूं कि अमर बलिदानी भगत सिंह जी को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली थी। भगत सिंह जी के दादाजी और क्रांतिकारी सरदार श्री अर्जुन सिंह जी वैदिक धर्म के अनुयायी और दृढ़ आर्य समाजी थे। वह आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद जी के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे। अर्जुन सिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार स्वयं श्री दयानंद जी ने करवाया था। सरदार अर्जुन सिंह जी नियमित दैनिक यज्ञ हवन किया करते थे, इसलिए वह यात्रा के समय में भी अपने साथ हवन कुंड और हवन सामग्री रखते थे। मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह जी के पिताजी सरदार किशन सिंह जी और माता विद्यावती जी का विवाह भी आर्य रीति रिवाजों से अर्थात सनातन वैदिक विधि के द्वारा संपन्न हुआ था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने विवाह के फेरे भी गुरु ग्रंथ साहिब के स्थान पर यज्ञ के फेरे लेकर पूर्ण किए थे। भगत सिंह जी के जो काका थे वो क्रांतिकारी अजीत सिंह जी, वो भी वैदिक धर्म के अनुयायी थे और दृढ़ आर्य समाजी थे। अजीत सिंह जी ने तो आर्य समाज के लिए कुछ लेखन का भी कार्य किया था। जब बाल्यकाल में भगत सिंह जी का जनेऊ संस्कार आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान लोकनाथ वाचस्पति जी के द्वारा हुआ था, उस समय भगत सिंह जी के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने पोते को देश के बलिवेदी पर बलिदान करता हूं। भगत सिंह जी लाला लाजपत राय जी के द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज में छात्र थे और वहां के प्रसिद्ध आर्य समाज के विद्वान जयचंद्र विद्यालंकर, उदयवीर शास्त्री जी और भाई परमानंद जी के शिष्य थे। ये सभी विशुद्ध आर्य समाजी थे। लाला लाजपत राय जी भी स्वयं आर्य समाजी थे और उनका वह कॉलेज था जिसमें भगत सिंह जी पढ़ते थे। भगत सिंह जी जब भी अपने दादाजी को पत्र लिखते थे तो ओम, जिसे हम वैदिक आर्य अभिवादन ईश्वर का रूप समझते हैं, वहाँ पर वो नमस्ते अवश्य लिखते थे। ये आर्यों का अभिवादन है। ओम ईश्वर का नाम है और एक नास्तिक कभी भी ओम और नमस्ते नहीं कर सकता। ईश्वर में विश्वास रखने वाला ही ओम को मानता है। जब आर्य नेता लाला लाजपत राय जी की हत्या के सहदोषी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने लाहौर में की थी, तब उन्होंने वेश बदलकर कलकत्ता में आर्य समाज में ही शरण ली थी। भगत सिंह जी का टोपी वाला प्रसिद्ध चित्र जो हम देखते हैं, वह चित्र उसी आर्य समाज से ही लिया गया था। भगत सिंह जी के सहयोगी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी विशुद्ध आर्य समाजी थे। उनके रोम रोम में आर्य समाज की शिक्षा थी। आर्य समाज ने ही उन्हें इतना क्रांतिकारी बनाया था कि देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। भगत सिंह जी को महान राष्ट्रभक्त बनाने में जो विचारधारा थी वो वामपंथ की विचारधारा नहीं थी। कहीं से कहीं तक भी वामपंथियों का उसमें कोई योगदान नहीं था। उनका राष्ट्र प्रेम और बलिदान विशुद्ध रूप से उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक साथ चलने वाली सनातन वैदिक धर्म की आर्य समाज की विचारधारा थी। तो साथियों, ऐसे वीर बलिदानी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज शहीद दिवस है, उनका बलिदान दिवस है और हम ऐसी कामना करते हैं कि देश में वीर भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव की तरह ऐसे बलिदानी निकलें, आर्य समाज की शिक्षा को ग्रहण करें, अपने बच्चों को आर्य समाज में ले जाएं, दैनिक हवन में ले जाएं, साप्ताहिक हवन में ले जाएं
2 दिवसीय सत्र लगता है, जिसमें आर्य निर्मात्री सभा बच्चों को बहुत अच्छे से अपने वीर बलिदानियों का इतिहास बताती है, अपने देश का इतिहास बताती है, अपने पूर्वजों का इतिहास बताती है और ये बताती है कि ये देश विश्वगुरु कैसे था, सोने की चिड़िया कैसे था और किन लोगों ने इसको बर्बाद किया है। ये सारी बातें आपको आर्य निर्मात्री सभा के 2 दिवसीय सत्र में आपके बच्चों को मिलती है। आदरणीय आचार्यों द्वारा बहुत ही बड़ी मेहनत करके ये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसे हम बच्चों को देते हैं, जिससे वो कभी जीवन में पाखंड में ना पड़ें, उनके संस्कार ना बिगड़ें और वो देशभक्त बने। ऐसी शिक्षा उनको इस 2 दिन के जो सत्र में मिलती है। तो आप सभी भी इस सत्र में अपने बच्चों को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।